कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर विच इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ये आपको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे। आप जैसे पहले वर्किंग करेंगे वन वन के लिए, तो वन वन के लिए वर्किंग ये होगी। तो आप जैसे कि लेट करते हैं, लेट फॉर एग्जांपल आप अगर 2 लेते हैं, आपने 2 लिया, एट एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 बाय 5, राइट। ये आपको एक वैल्यू मिल रही है। अगर आप लेते हैं f इज 1 अपॉन 2, f आप हाफ लेते हैं हम, तो क्या वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 5 बाय 4, राइट। एंड यहां से आपको वैल्यू मिल रही है 4 अपॉन 10 2 बाय 5, राइट। क्या मिला है, इंप्लाइंग दैट two different element of domain give the same value in range, right? Give the same value in codomain लिखते हैं, in codomain, right? Hence implying implying that f is not 1 1, ठीक है। दो इनपुट पर आपको सेम वैल्यू मिले 2 बाय 5, राइट। अब देखिए, अब आप वर्किंग करेंगे ऑन टू के लिए। नेक्स्ट वर्किंग हमारी ऑन टू के लिए है। ऑन टू के लिए आप क्या वर्क करेंगे, ऑन टू के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका इक्वेशन है y इज इक्वल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप मैपिंग कर रहे हैं फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट। अब आप यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू के लिए आप लेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो आपका कोडोमेन है, इससे आपका ये डोमेन है रियल नंबर और ये आपका कोडोमेन है एफ, ये आप मैपिंग कर रहे हैं। यहां से आपने 1 ले लिया, कोडोमेन से आपने 1 एक एलिमेंट ले लिया। तो फॉर एग्जांपल आप लेट कर लेट y इज इक्वल 1, ठीक है। अब हम अगर देखिए यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ ही करेंगे कि जो आप y जो आप 1 लेट कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1 इज इक्वल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा आप एक बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपको एक मिल रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x आ रहा है, x इज नॉट रियल नंबर, राइट। x आपको यहां मिल रहा है इमेजिनरी, बट मैं लिखूंगा बट it does not give any real value of x, right। अब यहां मैंने क्या प्रूफ किया कि अगर आपने y1 लिया तो जो ये मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करेंगे तो श्रीधराचार्य मेथड से आपको x की वैल्यू मिलेगी इमेजिनरी, राइट। अगर आपको x इमेजिनरी मिली है, मीनिंग इज दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ देयर इज नो एनी रियल वैल्यू ऑफ x ऑन which we can have y is equal to 1, ठीक है ना। y आपको 1 नहीं मिलेगा x की किसी भी रियल वैल्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पर और डिफरेंट एलिमेंट मैपिंग हो रही नहीं हो रही हमको मैटर नहीं है, बट मैटर ये है कि जो आपका 1 है, जो कोडोमेन का एलिमेंट 1 है, वो किसी भी रियल वैल्यू से मैप नहीं हो रहा है। हेंस f is not onto, implying that f is not onto, right। a simple problem था क्लास, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ मैंने 2 इनपुट लिए 1/2 एंड 2, 1/2 लिया एंड 2 लिया। आपको ये
सेम वैल्यू मिल रही है 2/5 से है, हेंस f is not 1 1, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आप आते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए y इक्वल टू 1 लिया आपने, क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक से आप एक्चुअली कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, हेंस f is not ऑन टू। क्लास ये क्वेश्चन आप देखिए, f such that from natural number to natural number it is defined by y is equal x square plus x plus 1 and is 1 1 but not on 2, right? तो आपको उसको प्रूफ करना है 1 1 but not on 2। कैसे करेंगे? आप करेंगे फॉर 1 1, पहले हमारी वर्किंग है फॉर 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या आप करेंगे, इसके लिए आप लेट करेंगे लेट x1 एंड x2, आपने दो एलिमेंट लिए हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, राइट? मतलब देखिए आपका ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, राइट? f is mapping doing from natural number to natural number, राइट? अब इसमें जो 1 1 करने का जो मेथड है वो क्या मेथड है, fx11 f is equal fx2, राइट? अगर हमें x1 is equal to x2 मिल जाता है तो ये क्वेश्चन आपका 1 1 प्रूफ हो जाएगा, राइट? अब इसमें आप वैल्यू प्लेस करिए, तो यहाँ वैल्यू होगा आपका x1 स्क्वायर एंड x1 प्लस 1 and x2 square plus x2 plus 1, right? 1 1 cancel और नंबर्स को वन साइड करें, x1 square x2 square plus x1 minus x2 is equal to 0, a plus b a minus b a plus b and a minus b a plus b and उसके बाद आप देखिए प्लस x1 minus x2 is equal to 0, फाइन। अब इसमें आप x1 and minus x2 taking common which gives you x1 plus x2 plus 1 is equal to 0, right? अब देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। क्लास x1 x2 नेचुरल नंबर है, अगर x1 x2 नेचुरल है तो मींस ये जो टर्म है, तो अब मैं लिखूंगा since x1 x2 belongs to n, right? Implying that 1 plus x2 plus x1 प्लस x2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करिए, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, और इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है तो श्योरली ये 0 के इक्वल होगा। तो आप लेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, प्रूफ हो गया, हेंस इट इज 1 1, ये आपका क्वेश्चन 1 1 प्रूफ हो गया, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर f इज 1 1, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज प्रूव्ड। सेकेंड आपको प्रूफ ये करना है f is not on to, तो नॉट ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट अब हम इसको नेक्स्ट हम लेते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिखूंगा जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका डोमेन और कोडोमेन है, इस कोडोमेन से मैंने वन एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है? अब अगर देखते हैं अगर मैं चेक यहाँ हम चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि 1 जो है वो किसी भी x की नेचुरल वैल्यू के लिए मैप नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने 1 ले लिया, आपने लेट किया लेट y इज इक्वल 1, ठीक है? ये आपका y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो आपने y की वैल्यू 1 ले लिया। अब जब इसमें आप x फाइंड करेंगे तो x यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर x आएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, x टेकिंग कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है 0 एंड -1, राइट? यहाँ क्या हमको मिल रहा है, हमारी मैपिंग कहां से थी, हमारी मैपिंग जो थी वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में थी, बट यहाँ पर आपको x 0 और -1 मिल रहा है। मीनिंग इज दैट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट? तो हम लिखेंगे इंप्लाइंग दैट 0 and -1 does not belongs to natural number, right? Does not belongs to natural number, फाइन। अब ये दोनों नेचुरल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आपका y यहाँ का 1 है वो किसी भी नेचुरल नंबर से मैप नहीं हो रहा है, फाइन। हेंस इंप्लाइंग दैट क्या मुझे मिला, f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू कंडीशन आपको पता होगा कि ऑन टू में क्या था,
कि डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, राइट। तो हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, क्लियर। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। अभी एग्जांपल आप एग्जाम में अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जांपल है तो आप ले लें, वरना इस क्वेश्चन सा थोड़ा सा माइंड में रखें इस क्वेश्चन को कि हम y अगर 1 लेंगे तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, राइट। क्लास एक थर्ड प्रॉब्लम मैंने लिया है। शो दैट फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7 इज बाइजेक्टिव, मींस इट इज 1 1 ऑन टू आपको प्रूफ करना है। इसके प्रूविंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। तो आप फॉर 1 1 सिंपल प्रॉब्लम है क्लास, ऑल आर द वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये जितना टॉपिक जितना ये फेमस है अपने टफ के लिए, बट ये उतने ही क्वेश्चन इजी, बिकॉज आंसर इज हिडन इनसाइड द क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने अब देखिए हमको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। हमारे माइंड में क्या माइंड हमारा प्रिपेयर्ड हुआ कि आपको इस क्वेश्चन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना मतलब ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग वे से इसको प्रूफ कर दें, हम लॉजिकली इसको मैथमेटिकल लॉजिकल को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को 1 1 ऑन टू हम प्रूफ करेंगे, फाइन। अब देखिए 1 1 करने का हमारा वे क्या है, अब उसी वे को हम फॉलो करेंगे। fx1 इज इक्वल fx2, राइट। आप क्या लिखते हैं, वेयर x1 x2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। या आप कैसे जानेंगे कि आप रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, आपका डोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन इज रियल नंबर, सो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने दो एलिमेंट डोमेन से लिए। बहुत ध्यान दीजिए, जितना आपको लॉजिक समझ में आएगा इस टॉपिक का, उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। अब ये रियल नंबर का डोमेन है, यहाँ बहुत सारे रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है। मैंने यहाँ से दो को एलिमेंट लिए x1 एंड x2, राइट। तो अब fx1 fx2 आप ले लेंगे, तो 2x1 क्यूब माइनस 7 2x2 क्यूब माइनस 7 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, क्या मिल रहा है x1 क्यूब इज इक्वल x2 क्यूब, फाइन। टेकिंग वन साइड एंड अप्लाइंग a क्यूब माइनस b क्यूब। आप देखिए मैंने इसको उधर लेकर आया। अब ये आप देखिए a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट, प्लस इज इक्वल टू 0, फाइन। अब यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट मिल रहा है, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। इस ब्रैकेट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों। तो देखिए पहले इसकी जस्ट बिफोर प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पर हम मैपिंग कर रहे थे नेचुरल से नेचुरल में, तो मैंने इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा कॉपी में, आप कॉपी देखिए 1 प्लस x1 प्लस x2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पर ये रियल नंबर है, फाइन। तो यहाँ पर दो वैल्यू स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। बट ये प्रॉब्लम है x1 एंड x2, राइट। थोड़ा सा इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या इम्प्लाइज मिला, हमको इम्प्लाइज देखिए पहली बात तो ये इक्वल टू 0 होगा, आपको मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। और देखिए यहां से आपको x1 x2 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर मान लीजिए दोनों अगर ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब 0 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फाइन। अगर ये 0 हुआ तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया, फिनिश। अच्छा, अब अगर ये 0 है तो ये 0 कब होगा, ये 0 जब होगा जब x1 x2 दोनों 0 होंगे। फिर जब x1 x2 दोनों 0 होंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा और x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। लिटिल बिट मोर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ये करना है, आप यहां देखिए ब्रैकेट में, ये इसका ब्रैकेट क्या है, मैं लिखूंगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, राइट। ये लिखा आपने, इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये है x1 प्लस 1/2 x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 इज ऑलवेज मोर देन 0। क्या लिखा मैंने इस ब्रैकेट को इस टर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए ये एक स्क्वायर टर्म है, मतलब पॉजिटिव है, ये एक स्क्वायर टर्म है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों 0 से मोर देन आएगा। मैं एक बात लिख देता हूं, एक्सेप्ट कब नहीं, एक्सेप्ट व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ये जब पॉसिबल है जब x1 x2 दोनों 0 नहीं है। अगर x1 x2 दोनों 0 है तो ये चीज पॉसिबल
नहीं होगी। फाइन। अब देखिए मतलब या तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पूरा टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और या आपको क्या मिल रहा है, और जीरो कब होंगे, दोनों जीरो होंगे। हेंस आपको क्या मिला, आपको x1 x2 दोनों इक्वल मिल गए, दोनों इक्वल मिल गए। अगर ये पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू जीरो करेंगे तो जीरो के इक्वल। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हम पहले से वर्किंग ले लेंगे, x1 इज इक्वल टू x2। फाइन। अच्छा जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि इस टर्म को आप पॉजिटिव में शो करेंगे तो इस पर लिखेंगे x1 x2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस f इज 1 1, f आपका 1 1 प्रूफ हो गया, f इज 1 1। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, मैंने क्या किया फिर सुन लीजिए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इस ब्रैकेट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है, इस ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब दोनों जीरो होंगे। ओके। अच्छा, इस ब्रैकेट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, आ रही है ये पॉजिटिव 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 प्लस पॉजिटिव मोर देन जीरो आ रहा है। तो ये पॉसिबल कब नहीं है, जब नहीं है जब दोनों जीरो होंगे, जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो x के जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ये मैंने क्यों किया, एम क्या था, एम ये था कि अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव इंटू जीरो करेंगे तो जीरो के इक्वल आ रहा है। फाइन। और अगर ये जीरो आ रहा है और अगर x1 x2 दोनों जीरो के इक्वल है तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहां पर जो डोमेन है, डोमेन मतलब x1 और x2 ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे। देखिए यहां भी x1 x2 जीरो आ रहे नहीं आ रहे, इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, यहां भी इक्वल आ गए और यहां भी इक्वल आ गए, दोनों से आपको इक्वल मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया f इज 1 1। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं f इज ऑन टू के लिए वर्किंग क्या होगी, ऑन टू प्रूफ करने का मेथड ये होगा, आप यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू की मैं वर्किंग करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7। नाउ मेक फंक्शन फॉर x के लिए फंक्शन आप बनाइए, तो x क्यूब इज y प्लस 7 डिवाइड बाय 2 एंड x इज y प्लस 7 अपॉन 2 और फुल क्यूब। राइट, आप रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग कर रहे हैं, मतलब प्रूफ ये करना है कि ये जो रियल नंबर आप कोडोमेन है, कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप क्या लिखेंगे, fx, f के अंदर x की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, लिख दीजिए आप y प्लस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, राइट, आपका ये fx है। अब आप इस टर्म की वैल्यू को इस ब्रैकेट में, इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे, 2 x की प्लेस पर ये कंप्लीट टर्म लिखेंगे आप, y प्लस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर क्यूब कौन सा, ये वाला क्यूब यहां पर आ गया, एंड माइनस 7। फाइन, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या मिल रहा है, 2y प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 7, 2 इंटू कैंसिल, y प्लस 7 माइनस 7 7 7 कैंसिल, y के इक्वल आ गया। अब अगर ये y के इक्वल आ गया मींस f इज ऑन टू, तो यहां से प्रूफ हो गया f इज ऑन टू। फाइन, ठीक है, एवरी एलिमेंट क्या लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन, कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन में मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए आप एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, एफ इज ऑन। क्लास ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम मैंने लिया है, डिफरेंट टाइप है, टाइप मैंने आपका असाइनमेंट में सेंड भी किया होगा। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, एफ एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है मतलब क्या है, मतलब कोडोमेन इज इक्वल रेंज, राइट, इज ऑलवेज 1 1, राइट,
इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। देखिए मैंने आपने ये आपका कोडोमेन है, ये आपका सेट ए है, सेट आपका ए है राइट, फंक्शन आपका एफ है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट 1 2 3, इसमें आपको 1 2 3 है। अब अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो उसका जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल होगा, मतलब इसके इस वाले एलिमेंट के सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे। फाइन, आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 भी है, ठीक है, इज ऑलवेज 1 1 ही आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को हम करने के लिए थोड़ा सा कंट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन को यूज करें। क्या यूज करेंगे? हम पहले लेट करेंगे f इज नॉट 1 1। क्या लेट करेंगे? लेट f इज नॉट 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, f इज नॉट 1 1। अब अगर f 1 1 नहीं है तो क्या होगा? अब अगर f 1 1 नहीं है तो इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट से मैप होंगे। हमने लेट किया कि इस सेट के मतलब डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट एक सेट से मैप हैं। फाइन, तो हमने लिया से 1 and 2 right have a same image in codomain। फाइन, अब अगर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि दो एलिमेंट की सेम इमेज f11 नहीं है, f11 नहीं है तो 1 and 2 की सेम इमेज है कोडोमेन में राइट। अच्छा अब ये क्या, अब अगर आपने 1 2 ले लिया तो क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 3 की एक इमेज होगी। फाइन, अच्छा तो एलिमेंट 3 must have one image, इसकी एक इमेज होगी। अच्छा अब अगर एक इमेज है तो क्या हो गया? देखिए 1 and 2 की एक इमेज हो गया, 3 की एक इमेज हो गया, तो दो इमेज हो गया ना। तो कोडोमेन के हमारे दो एलिमेंट मैप हो गए, बट एक एलिमेंट अभी मैप नहीं हुआ राइट। तो हम यहां लिखेंगे सो it said the range can have only two element of कोडोमेन। ठीक है, मैं क्या लिखा कि रेंज के अंदर खाली दो एलिमेंट आ रहे, तीन एलिमेंट नहीं आ रहे, एक एलिमेंट 1 and 2 का और एक एलिमेंट 3 का, दो एलिमेंट आ रहे। अब आपको क्या मिल रहा है? अब आपको यहां देख रहे हैं एक एलिमेंट छूट रहा है ना, वन एलिमेंट इज नॉट मैप्ड, इंप्लाइंग दैट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज लेफ्ट। एक रह गया ना अभी जो मैप नहीं हुआ, कोडोमेन के एलिमेंट मैप नहीं हुआ, तो क्या मिल रहा है? तो आपको मिला f is not 1 1, f is not on 2। क्या मिल रहा है? f is not on 2। मैंने इसको रिवर्स में इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है। तो मैंने लिखा एक एलिमेंट कोडोमेन का रह गया है, इज लेफ्ट, मैंने लिखा f is not on 2। तो अगर आप कंट्राडिक्शन को यूज करेंगे तो अगर f 1 1 नहीं है तो on 2 पे नहीं आ रहा है, तो बाय कंट्राडिक्शन वी कैन से दैट, बाय कंट्राडिक्शन we can say that if f is on, क्या बोलेंगे, अब अगर f on 2 है तो 1 1 भी होगा राइट। तो बाय कंट्राडिक्शन f is 1 1। ठीक है भाई, f is on 2 आ रहा है ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में है f is on 2। f on 2 है तो ऑब्वियसली f आपका 1 1 भी होगा। फाइन, तो यहां प्रूफ हो गया f is 1 1। क्लियर? क्लास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल 1/2 माइनस cos x। ठीक है, इसका आपको क्या फाइंड करना है? आपको इसका रेंज फाइंड करना है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप है उससे अलग हटकर, और जो मैंने लास्ट टाइप जो मैंने कराया था उसके दो क्वेश्चन है। पहले एक होता है क्वेश्चन कि अगर 1 1 है तो on 2 होगा, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन हमने प्रूफ किया था कि f on 2 है 1 1 भी होगा, हमने प्रूफ किया था कंट्राडिक्शन। एक क्वेश्चन आता है f 1 1 है और उसको on 2 प्रूफ करना है, ये भी एक टाइप है, मैं भी आपको बता दूंगा।
तो देखिए अब इसमें आपको पहले रेंज फाइंड करना है। रेंज करने के क्या करेंगे, पहले आप फंक्शन cos x की यहाँ से वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। नाउ मेक फॉर्मूला सब्जेक्ट फॉर cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2y माइनस y cos x इज इक्वल टू 1, फाइन, एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल y cos x, ठीक है, माइनस आएगा और y आपका प्लस आएगा। अब cos क्या होगा, cos x इज 2y माइनस 1 अपॉन y, तो इसका मतलब है 2y अपॉन y एंड 1 अपॉन y, 2 माइनस 1 अपॉन y, ठीक है ना। cos x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 माइनस 1 अपॉन y। As we know, what we know? We know cos x lying between where? minus 1 to 1. अब cos x की प्लेस में क्या रखेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू आपने प्लेस। अब यहां से आप y को आपको फाइंड करना है, तो यहां पर y कैसे फॉर्म करेंगे, यहां पर प्लस 2 है, अब पूरी इन इक्वेशन में माइनस 2 कर दें, माइनस 2 को ऐड कर दीजिए इन ऑल द थ्री टर्म। तो आपने यहाँ लिया माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन y एंड 1 माइनस 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइनस 3 माइनस 1 अपॉन y एंड ये माइनस 1 आ गया, फाइन। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके बाद क्वेश्चन को, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई साइन रिवर्ट हो जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, साइन आपके रिवर्ट हो गए, ये प्लस 1 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मैंने आगे पीछे कर लिया। अब अगर ये 1 अपॉन y है और इसको y करना है तो क्या हो जाएंगे, ये वैल्यूज आपके साइन फिर रिवर्ट हो जाएंगे, इसमें साइन रिवर्ट होंगे और ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज भी क्या होंगी, आपकी रेसिप्रोकल होंगी, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1 अपॉन 3 लेस देन एन इक्वल y लेस देन एन इक्वल टू 1। क्लास देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये 1 है, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा। तो आपकी जो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 1 अपॉन 3 से 1 के बीच में आ रही है, ये आपका हो गया रेंज। फाइन क्लास, so this is the answer. Note down this question.